आज 23 सितंबर है और एजुकेशन के हवाले से बहुत सारी काविशें जो की जाती हैं। रबीउल अव्वल के हवाले से पैगाम दिया गया था, तालीम रहे आम, और ये अल-खिदमत फाउंडेशन की जानिब से किया गया है। और जिस तरह से अल-खिदमत फाउंडेशन अब से पहले भी हर महाज पर लड़ती आई है और अपनी खिदमत देती आई है। कोई कुदरती आफत हो उस सिलसिले में, तालीम के सिलसिले में भी अब एक पेशरफ्त उनकी तरफ से की गई है और बहुत ही ज़बरदस्त इक़दाम है तालीम रहे आम के नाम से। और जहां इंसानियत की बेलौस खिदमत की जा रही है अल खिदमत फाउंडेशन की तरफ से, तो वहाँ पे सैलाब हो, ज़लज़ला हो या कोई भी कुदरती आफत, जिस तरह से हम बात भी कर रहे हैं, अल खिदमत फाउंडेशन हमेशा मुतासिरीन की मदद के लिए पेश रहता है। तो अल खिदमत फाउंडेशन अब यतीम बच्चों के लिए ये ऑर्फन हाउस कायम कर रहा है जहाँ पे बच्चों को तालीम दी जाएगी और इस सिलसिले को आगे बढ़ाया जाएगा। अल खिदमत एकेडमिक स्कॉलरशिप की तरफ से ये प्रोग्राम शुरू किया गया है और हमारे साथ इस हवाले से खुसूसी मेहमान भी हैं सैयद वकास जाफरी साहब, जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं अल खिदमत फाउंडेशन के। और जिस तरह से अगर इनके जो हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान हैं इनका तारुफ आपसे करवाया जाए तो इनके आबाओ अजदाद जो हैं वो ईरान के रास्ते बर सग़ीर हिजरत करके आए थे और आपका जो सिलसिला नस्ब है वो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह से जा मिलता है। तो इसीलिए ख़ानदानी नाम इनका जाफ़री है और इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह इमाम अबू हनीफ़ा के उस्ताद भी हैं, तो इनकी अहमियत इस लिहाज से भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वकास जाफरी ने प्राइमरी तक मिडल तक तालीम माड़ी इंडिस कालाबाग से ही हासिल की थी और मैट्रिक से लाहौर तक इन्होंने सफ़र किया। और इनसे मज़ीद गुफ्तगू करते हैं इस प्रोजेक्ट से मुतल्लिक, इनसे मज़ीद भी गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। बहुत शुक्रिया वकास साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। आपका तारुफ अभी भी बहुत लंबा चौड़ा, हम चाहते थे कि अपने नाज़रीन तक पहुँचाएँ लेकिन आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हैं, बाकी गपशप आपसे करते हैं। मेरा ख्याल है कि काम का तारुफ होना चाहिए और काम जो आप कर रहे हैं वो यकीनी तौर पर काबिल तारीफ़ भी है और खराज तहसीन के लायक भी है। अब ये जो सिलसिला आप तालीम का बच्चों का शुरू करने जा रहे हैं, यकीनी तौर पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी थी और हम बार बार इस चीज़ को भी हाईलाइट करते हैं कि काम तो ये हुकूमतों के करने का है, लेकिन आप लोग ये जो काम कर रहे हैं ये एक जहाद के मुतरादिफ है। इस प्रोजेक्ट से मुतल्लिक पहले तो बताएगा जिसमें कितने बच्चे मुस्तफ़ीद हो पाएंगे, तालीम हासिल कर पाएंगे, और पहले से कितने बच्चे हो चुके हैं मुस्तफ़ीद? मैं उसके भी देख रही थी, ज़्यादा शुमार काफ़ी। ये देखें ना, पाकिस्तान के मसाइल की रैंकिंग करें तो बहुत सारे मसाइल मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त जो अभी आप इंट्रो के अंदर बता रहे थे कि इस वक्त पाकिस्तान अपनी उम्र के 78 साल पूरे कर चुका है और उस वक्त शरह ख़वानगी हमारा 68% है जी, जो जनूबी एशिया के ममालिक में सबसे कम है। पाकिस्तान की आबादी 1.98 के हिसाब से सालाना बढ़ रही है, जबकि हमारी शरह ख़वानगी 1% के लिहाज से सालाना बढ़ रही है। और इस वक्त 2,62,00,000 बच्चे 5 साल से लेकर 9 साल की उम्र के वो स्कूल से बाहर हैं। तो अल खिदमत के कुछ प्रोजेक्ट्स तो वो हैं कि जो डिज़ास्टर है, हेल्थ के प्रोजेक्ट हैं, कम्युनिटी सर्विस के प्रोजेक्ट हैं, लेकिन एक मुस्तकिल प्रोजेक्ट हमारा एजुकेशन का है जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि जो तलबा मुआशी मसाइल और दबाव की वजह से तालीम से पीछे रह जाते हैं या मुश्किल महसूस करते हैं, तो अल खिदमत एकेडमिक स्कॉलरशिप आस, अच्छा, उम्मीद, होप, हमने रबीउल अव्वल को जो है कि जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है कि आमद का महीना है, हमने कहा है कि उससे बढ़कर जो है कि कोई नहीं हो सकता। हमने इस महीने को उन बच्चों और बच्चियों के नाम किया है कि जिनके लिए हम ये सहूलत फराहम कर सकते हैं। अच्छा, आपने कहा है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि जिनका रिकॉर्ड बड़ा अच्छा होता है, एकेडमिक रिकॉर्ड बड़ा अच्छा होता है, ग्रेड्स बड़े अच्छे होते हैं, मेहनती बच्चे होते हैं, लेकिन वसाइल की वजह से कि उनके पास तालीम के अखराजात पूरे करने के लिए रुपया नहीं है, पैसा नहीं है, उनको किस तरह से आप रिकग्नाइज करते हैं? कहाँ से बच्चे उठाते हैं? स्कूल से उठाते हैं या फिर आप इलाके विजिट करते हैं? हमने ये जो अल खिदमत एकेडमिक स्कॉलरशिप है ये बुनियादी तौर पर BS के तलबा और तालिबात के लिए, यानी जो इंटर तक तो पहुँच गए, यानी आपके ये भी मालूम है कि हर लेवल पर एक हमारे यहाँ फ़िल्टर लगा हुआ है। अगर बच्चे 100 बच्चे दाखिला लेते हैं प्राइमरी में तो उनमें से जो है कि 60% ऊपर जा सकते हैं, 40% ड्रॉप आउट हो जाता है। इसके बाद मैट्रिक जो करते हैं फिर एक ड्रॉप आउट होता है, इंटर करते हैं फिर एक ड्रॉप आउट होता है। तो हमने उनको फोकस किया कि ताकि वो आला एजुकेशन स्टडीज़ के लिए जी कर सके। तो इस वक्त 1332 तलबात हैं, मेडिकल, इंजीनियरिंग, BS और मुख्तलिफ शोबाजात के, कि जिनको हम कुल कितने शोबाजात हैं जिसमें आप उनको? हमने बुनियादी तौर पर BS के सारे शोबाजात, ठीक है, इसमें कॉमर्स भी है, IT भी है और मेडिकल इंजीनियरिंग भी मौजूद है। और ये इसके लिए सेंटर्स बनाए गए हैं? नहीं, ये ऑनलाइन होगा। गिलगित बल्तिस्तान से लेकर सिंध बलूचिस्तान तक एक पोर्टल मौजूद है। अच्छा। तलबा और तालिबात उस पर अप्लाई करते हैं, एक मेरिट बनता है। ये पब्लिक तालीमी इदारों के लिए, देखिए जिस तरह आपको मालूम है कि मेरिट इदारे में आप उनको फंडिंग करेंगे और वो किसी भी इदारे में तालीम हासिल बिल्कुल, यानी इस वक्त हम सालाना
7.5 करोड़ रुपया दे रहे हैं इन बच्चों और बच्चियों को। ऐसे भी बच्चे हैं जिनको बाहर भेजेंगे अगले मरले पे, बिल्कुल अगले मरले पर हमारी कमिटेड है। शॉर्टलिस्ट कैसे करेंगे, इसका क्राइटेरिया क्या है? इसका क्राइटेरिया कि जिन्होंने इंटर कर लिया है हालिया इम्तिहानात के अंदर 2000, नहीं कुछ मेरिट का भी आप इसमें नहीं, मेरिट ये तो देखिए ना, मेरिट तो ज़रूरी है, जाहिर बात है कि एक बहुत बड़ी, अभी भी कल MD कैट के इम्तिहान हुए हैं तो चंद हज़ार सीटें मेडिकल की और 1.25 लाख बच्चे और बच्चियाँ हैं देने वाला, ये मसला है हमारे। तो एक मेरिट बनाना इसलिए ज़रूरी है कि ताकि जो अच्छे, तो आपने कोई स्पेसिफिक कोई टारगेट रखा है कि जो इस टारगेट को अचीव करेगा इतने नंबर लेगा उस बच्चे को आप स्कॉलरशिप? हमने 80% की हमने एक वो लगाई है, बार लगाई है, उसके बाद हम करेंगे और इंशाल्लाह हम हर साल इसको बढ़ा रहे हैं। इस वक्त पिछले 5 सालों में 5000 से ज़ायद तलबा और तालिबात जो है कि वो पास आउट हो चुके हैं और तकरीबन हमने कुछ 47 करोड़ रुपया इस पर खर्च किया है। गोया ये एक हमारा एक बड़ा यानी आप समझिए फ्लैगशिप प्रोग्राम है कि हम ये चाहते हैं और इसमें हमारे हिंदू कम्युनिटी और क्रिश्चियन कम्युनिटी के बच्चे भी मौजूद हैं। ज़बरदस्त। और कल बल्कि पूरे पाकिस्तान में, अच्छा हम इनको सिर्फ पैसे नहीं दे रहे, अगर इस तमीज़ के कि हिंदू कौन है, मुस्लिम कौन है, क्रिश्चियन कौन है, रिगार्डलेस रीजन के हवाले से। अच्छा, कोई कोटा रखा गया होगा सब कि किस सूबे से कितने बच्चे लेने हैं ओवरऑल पाकिस्तान? हमने पाकिस्तान की आबादी के तनासुब से, अच्छा, जिस हिस्से की जितनी आबादी है उतनी तनासुब से जो डेमोग्राफिक हमारा कम वो है उसी हिसाब से हम कर रहे हैं। तो इस वक्त ये अल्हम्दुलिल्लाह एक हम इसको जो है कंटिन्यू कर आपने दादोशुमार जमा किए होंगे यकीनी तौर पर। आपने बताया कि 62.8% शायद जो है वो शरह खवानगी है हमारे पाकिस्तान के अंदर। 62 जी, तो पाकिस्तान के अंदर इस हवाले से गवर्नमेंट लेवल पर भी कोई काम चल रहा है? आपने उनके साथ भी कोई नेगोशिएशन की इस हवाले से? जी बिल्कुल, आपको ये जानकर खुशी होगी कि इस वक्त ये जो है आप हैरान हैं कि पाकिस्तान में एक आयरलैंड, एक नॉर्वे, एक स्विट्ज़रलैंड और एक डेनमार्क, यानी इन 4 यूरोपियन मुल्कों की आबादी जो है कि तकरीबन 2.5 करोड़ के बराबर है। पाकिस्तान में 4 मुल्क है जो पढ़ना लिखना नहीं जानते, जिनके लिए स्कूल नहीं है, असाजा नहीं है, जिनके लिए सहूलियात मौजूद नहीं है। हमने ये किया कि एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम, हमने पाकिस्तान में अपने पार्टनर तलाश किए हैं और वो बच्चे जो स्कूल से बाहर है, इस वक्त 100 लिटरेसी सेंटर हमने बलूचिस्तान में शुरू कर रहे हैं कि वो बच्चे जो स्कूल नहीं जा सकते हम उनको जो है कि स्कूल में, तो इस वक्त 100 लिटरेसी सेंटर हम सिर्फ बलूचिस्तान के अंदर कायम कर रहे हैं। इसी तरह जो हमारे चौंद्रा स्कूल हैं हमारे थर पार्कर के अंदर, अच्छा, हमने कोई इस तरह जो सैलाबज़दा इलाके हैं उन इलाकों के अंदर हम काम करें। तो गोया जो मार्जिनलाइज इलाके हैं किसी वजह से वल्नरेबल हैं, वहाँ हम अपनी ज़्यादा कोशिशों को फोकस करते हैं ताकि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाया जा सके। अच्छा, अभी वकास साहब किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि काम तो बहुत बड़ा है और इस पे यकीनी तौर पे आप बता रहे हैं कि हर साल इसमें बेहतरी भी लाई जाएगी, इसमें इजाफा भी किया जाएगा, अभी क्या क्या मसाइल? सर चैलेंज तो ये कि हम ये चाहते हैं कि जो सुनने वाले हैं आपकी वसातत से या और इस तरह के लोग जो ताउन कर रहे हैं, हम इस सिलसिले को बढ़ाना चाह रहे हैं। हर बात 1336 इस वक्त हैं या 5000 बच्चों को पढ़ा पाएँ तो ये स्पॉन्सर्स की ज़रूरत है, जस्ट ए ड्रॉप ऑफ वाटर है ये जो आपका इग्नोरेंस का इतना बड़ा ओशियन है। तो इसमें हमें ज़रूरत है कि ज़ाहिर हम हर महीने कोई 9000 पर मंथ हर तालिब इल्म को हम ये देते हैं, हम उसकी कैरियर काउंसलिंग कर रहे हैं, हम उनकी मेंटरिंग कर रहे हैं, हम यूनिवर्सिटी के असातिज़ा कराम को उनके साथ बिठा रहे हैं ताकि वो जो आपने भी कहा ना कि क्या आगे भी आप लेके जाएंगे, बिल्कुल MPhil PhD, बल्कि हम पूरी तरह कमिटेड है। इस वक्त हमारे जो ऑर्फन बच्चे हैं 30,000 बच्चे, वो ऑर्फन बच्चे लेकिन उनको हम पढ़ा रहे हैं, वो इसके अलावा है इन जो 30,000 बच्चे हैं। इस तरह 6,000 बच्चे वो हैं कि जिसको आप स्ट्रीट चिल्ड्रन कहते हैं, गलियों में कूड़ा क्रिकेट उठाते हैं, उनको जो है उनको शाम को 2 घंटे की हम क्लास लेते थे बेसिक लेते हैं। आपने कहा कि आप काउंसलिंग भी करते हैं, बच्चों की काउंसलिंग करते हैं ताकि वो एजुकेशन की तरफ आएँ, उनको अहमियत का एहसास हो सके। हमारे यहाँ पेरेंट्स का भी माइंडसेट बड़ा डिफरेंट है, वो समझते हैं कि बच्चे को पढ़ा के क्या करना है, नौकरियाँ तो मिलती नहीं है, मेहनत मजदूरी ही करनी है बाद में, तो क्यों ना बच्चों को स्टार्ट से मेहनत मजदूरी की तरफ ले जाया जाए। जैसे आपने बहुत सारे ऐसे इलाकों की बात की, सैलाबज़दगान इलाके हैं या फिर आप पार्कर की बात कर रहे थे, तो ऐसे इलाकों में तो ग़िज़ाई किल्लत इतनी ज़्यादा है, भूख प्यास से लोग मर रहे हैं, पेरेंट्स को उन लोगों को लाना कितना मुश्किल है पढ़ाई की तरफ। देखिए उसके लिए हमारा एक और फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसका आपने नाम सुना, वो है बनो काबिल, कि जो बच्चे और बच्चियाँ 2 साल नहीं पढ़ सकते उनको 3 महीने ठीक है एक क्रैश कोर्सेज कर रही है और वो बाकायदा आइडेंटिफाई कर लिया हमने वो कौन से कोर्सेज हैं। हम ये चाहते हैं कि उसके नतीजे में वो करें और उसके बाद वो अपने पैरों के ऊपर खड़े हो जाए। कराची से हमने शुरू किया, उसके बाद हम लाहौर पहुँचे, अब उसके बाद पेशावर है। हम पाकिस्तान के 17 बड़े शहरों में, जाहिर बात है इन्हीं के ऊपर आबादी का दबाव होता है, इन्हीं के दबाव होता है कि इर्द गिर्द के देहातों के और छोटे अजला के लोग इन्हीं शहरों के अंदर आते हैं। तो 17 बड़े शहर जो पाकिस्तान के, जो हमारी आबादी का एक रीज़नेबल डेमोग्राफिक प्रोपोर्शन बनते हैं, हम उनके लिए ये 3 महीने के क्रैश कोर्सेज हैं। और ये सिर्फ उनको हम कोर्सेज नहीं कराएंगे, बल्कि हमारा जो एक और प्रोग्राम है इंटीग्रेट है, वो है मवाखात, कि वो क्या कहते हैं माइक्रो फाइनेंस के, अगर ये बच्चे कुछ काम करना चाहें हम उनको सॉफ्ट लोन देंगे जिसके नतीजे के अपने, मतलब किसी बच्चे को टैबलेट चाहिए
ठीक है। वो अपने घर से फ्रीलांसिंग, इस वक्त पाकिस्तान दुनिया में चौथा बड़ा मुल्क है कि जो बच्चे फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, चौथा बड़ा इन 200 मुल्कों के अंदर। इसका मतलब है ये पोटेंशियल मौजूद है, आप फॉरेन करेंसी ला सकते हैं। तो गोया आपने जो सवाल किया था कि अगर लोग 2 साल नहीं पढ़ सकते, वो चाहते हैं कि अपने वालिदैन का और अपने फैमिली का सहारा बने, तो उनके लिए हमारे क्रैश कोर्सेज हैं कि जिनको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं अपने माइक्रो फाइनेंस के प्रोग्राम से।